नमस्ते। तो मुझसे पहला क्वेश्चन ये किया गया है कि मैं बनूंगी मिस बुंदेलखंड द वुमेन पावर में रोशनी का किरदार निभाने वाली लड़की का बचपन से ही सपना क्या था। तो उसका सपना बचपन से ही मिस बुंदेलखंड बनने का था। और ये भी क्वेश्चन था कि उसकी माता के साथ उसको गांव से क्यों निकाल दिया गया, क्योंकि वो अपने सपने जीना चाहती थी और वो आज की लड़की थी और वो अपने समय से बहुत आगे चल रही थी, जो कि उनके गांव वाले और उनके दादाजी और पिता को अच्छा नहीं लगा। इसलिए उन्होंने उनकी माता जी के साथ उनको गांव से बाहर निकाल दिया। दूसरा क्वेश्चन ये था कि कातिल कौन मूवी में मौसी का कातिल कौन था। तो मौसी का कातिल था विजय का फ्रेंड मोहन। तीसरा क्वेश्चन ये था कि बुंदेलखंड कॉटेज में कितने कत्ल हुए हैं। तो बुंदेलखंड कॉटेज में कुल 20 मर्डर हुए हैं और जिसमें से 19 का मर्डर तो जिसका सबसे फर्स्ट मर्डर हुआ था रवि, उसके भूत ने किया था। चौथा क्वेश्चन था कि लड़की देखन मैं चला में ज्ञानी की कितनी बार शादी टूटी है और इस फिल्म से हमें क्या प्रेरणा मिलती है। तो लड़की देखन मैं चला मूवी में ज्ञानी की कुल 999 बार शादी टूट चुकी है, क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं था। और इस फिल्म से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि जीवन में शिक्षा का कितना महत्व होता है और शिक्षा ग्रहण करने की या ज्ञान प्राप्ति करने की कोई एक उम्र या सीमा नहीं होती है। हमें कभी भी जब भी मौका मिले हमें शिक्षा ग्रहण कर लेनी चाहिए। पांचवा प्रश्न है कि मूवी वी इंडियन में छोटे बच्चा है, उसका क्या धर्म था, उसका पालन पोषण किसने किया। तो उस बच्चे का कोई धर्म नहीं था, उसका धर्म सिर्फ इंडियन था और उसका पालन पोषण चारों धर्मों के लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और सारे गांव वालों ने मिलजुल कर किया था। छठवां क्वेश्चन मुझसे ये किया गया है कि 2025 में सीनियर मिस एंड मिसेस बुंदेलखंड में पार्टिसिपेट करने के लिए मुझे किसने प्रेरित किया है। तो मुझे प्रेरित किया है मेरी भांजी महिमा चौधरी ने और साथ ही साथ मेरी बेटी अमायरा सिंह ने। इनके साथ ही मेरे हस्बैंड ने भी मेरा फुल सपोर्ट किया है और मेरी सिस्टर इन लॉज, मेरी मदर इन लॉ और मेरी माता जी ने भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। इनके सपोर्ट के बिना मैं यहाँ तक भी नहीं आ पाती। इन्होंने ही मेरे ऊपर भरोसा दिखाया है, जिसके कारण मैं इसमें पार्टिसिपेट कर रही हूँ। तो सातवां सवाल मुझसे ये किया गया है कि अगर मेरे पास अलादीन का चिराग होता तो उससे मैं 3 विश क्या मांगती। तो सबसे पहली विश तो मैं ये मांगती कि जो मेरे फादर है उनकी डेथ मेरे बचपन में ही हो गई थी, तो उनको मैं वापस लेके आ जाऊँ। और दूसरी विश ये है कि मैं सीनियर मिसेस बुंदेलखंड बन जाऊं। और तीसरी विश मेरी ये है कि जो अभी पंजाब, हिमाचल प्रदेश और भी पहाड़ी क्षेत्रों में बाढ़ आई है तो वापस से मैं ठीक कर सकती। तो तीसरी विश मैं ये मांगती। आठवां सवाल मुझसे ये किया गया है कि अगर मेरी 1 करोड़ की लॉटरी लगती है तो उसका मैं क्या करती हूँ। तो सबसे पहले मैं उसको बैंक में इन्वेस्ट करती और उसके बाद जब उसका रिटर्न मुझे मिलता तो फिर मैं उसको अपने घर वालों की जो भी खुशियाँ हैं वो पूरी करती और अपने दोस्तों की मदद करती और साथ ही साथ फिर उसको मैं सामाजिक कार्यों में लगाती। नौवां सवाल मुझसे ये किया गया है कि मैं इस दुनिया की महिलाओं को क्या मैसेज देना चाहती हूँ। तो मैं इस दुनिया की महिलाओं को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि अपने ऊपर विश्वास रखिए, अपनी ग्रूमिंग पर काम करिए और अपने आप को किसी से कम ना समझते हुए अपने सपनों को पूरा करने की पूरी कोशिश करिए।
10वां सवाल मुझसे ये किया गया है कि अगर मुझे प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो मैं देश में क्या बदलाव करूंगी। तो सबसे पहले तो मैं देश में जो शिक्षा है, चाहे वो कोई भी शिक्षा हो, नर्सरी से लेकर हायर एजुकेशन तक, मैं सारी शिक्षा को मुफ्त कर दूंगी, क्योंकि शिक्षा पर सभी का समान अधिकार होना चाहिए। कई बच्चे ऐसे रहते हैं जो फाइनेंशियल कारणों की वजह से शिक्षा ग्रहण करने में, अपने मनपसंद हायर एजुकेशन को प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं, जो कि सही नहीं है। इससे देश के विकास में बहुत ज़्यादा रुकावट होती है, क्योंकि जो बच्चे रहते हैं वही हमारे देश के बच्चे नाम रोशन करते हैं बाहर जा कर के, और हमारे देश को विकसित करने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। लेकिन उनको ही, जो लायक रहते हैं, उनको ही शिक्षा नहीं मिल पाती है, तो हमारा देश जो है अग्रसर होने में थोड़ा धीमा हो जाता है। इसके बाद मैं करूँगी बड़ा बदलाव कि मैं बुंदेलखंड राज्य को एक नया राज्य घोषित कर दूँगी, और जो देश में बेरोज़गारी है और महंगाई है उसको कम करूँगी, और बेरोज़गार लोगों के लिए रोज़गार के नए नए मौके और अवसर प्रदान करूँगी। ग्यारहवां सवाल मुझसे ये किया गया है कि अगर मैं सीनियर मिसेस इंडिया बन जाती हूँ तो इसका श्रेय मैं किसको देना चाहती हूँ। तो इसका सारा का सारा श्रेय मैं अपने घर वालों को देना चाहती हूँ, जिसमें मेरी माता जी, मेरी मदर इन लॉ और मेरे ससुर जी, और साथ ही साथ मेरी सिस्टर इन लॉज, मेरे भाई और मेरी बेटियाँ, इन सभी को मैं श्रेय देना चाहती हूँ। और सबसे ज़्यादा साथ मेरे हस्बैंड ने दिया है, जो कि मैंने उनसे जब अपनी इच्छा जाहिर करी तो उन्होंने बिल्कुल भी नानुकुर ना करते हुए मुझे बोला कि तुम आगे बढ़ो। तो क्योंकि हम एक रूढ़िवादी समाज से आते हैं, जहाँ पे लड़कियों या बहुओं का आगे इतना जाना इतना अच्छा नहीं समझा जाता है, लेकिन फिर भी उन्होंने इतना सब होने के बाद भी मेरा साथ दिया। उसके लिए मैं उन सभी को धन्यवाद देती हूँ।